लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति जनगणना होने से चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, 90% जो आबादी है उनको 100% उनका हक मिलेगा। हक लूटने वाले अगर ये बात बोले तो आश्चर्य लगता है। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे 5 साल, तो 5 साल के मुख्यमंत्री तो काल में पुलिस की भर्ती में जाति चीन करके अपनी बिरादरी को, यादव को पुलिस में भर्ती, ग्राम सेवक में, लेखपाल में, एसडीएम 86 में 56 एसडीएम बना डाला। कम से कम एकाको को राजभर को बनाए होते, जमार को बनाते, धोबी को बनाते, बिंद केवट मल्लाह को बनाते। जो अगर पीडीए की बात करते हो तो ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को बनाते। लेकिन ये लूटने वाले लोग, देखिए जातिवार जनगणना से अखिलेश जी की जमीन खिसक गई है, वो बौखलाए हुए हैं। मैं तो देख रहा हूं जिसके पास 10 वोट भी दिलाने की कुव्वत नहीं है, ऐसे लोगों को बुला बुला के अपने यहाँ, जिस दिन से जातिवार जनगणना शुरू हुई है, अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और मजे की बात तो मैंने वीडियो देखा कि जो लोग आ रहे हैं उनको 5-5, 6-6 को पूड़ी, मिठाई, 1-1 लड्डू और 1-1 हजार रुपया पैकेट में दिया जा रहा है। मतलब 1 हजार रुपया चलो मिलेगा और वहां खाली अखिलेश जी के सामने हाजिर हो जाना। वीडियो मैंने देखा तो कोई पूछ रहे हैं पत्रकार उनकी मीटिंग में, तो कह रहे हैं कि यहाँ आए हो अखिलेश जी के यहाँ? कहे नहीं भैया, सबका साथ सबका विकास का हम लोग हैं ये भाषा बोल रहे हैं। और कई लड़के हमने वहां देखा कि वीडियो में देख रहे हैं, तो वो पूछ रहा है पत्रकार भाई कि भाई आप आए हो ओम प्रकाश? ना कहा नहीं, हम लोग ओम प्रकाश के साथ है, ऐसा ही चले आए हैं। ये हाल है उनके यहाँ आने वाले लोगों का। और जिसके भरोसे वो लड़ रहे हैं, उनका एक वीडियो हमने देखा कि जिसको एमएलए का फुल फॉर्म पता ना हो, राष्ट्रगान का कितने समय में गाया जाता, कब गाया जाता है, और उस व्यक्ति के भरोसे क्या कहा जाए। तो ये व्याकुल भारत हो गए हैं। अब व्याकुल होकर के ये बौखला गए हैं कि अब क्या होगा देश। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी
सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है।